बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न अच्छा जरिए बन सकता है किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। पॉपकॉर्न में हमारा DMRH 1402 करके एक हाइब्रिड है जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने बनाई है और जो किसान भाई चाहे तो पंजाब, हरियाणा, यूपी के इसको यूज़ कर सकते हैं। बेबी कॉर्न लेने के बाद जो आपका स्ट्रॉ बच जाता है, उसको प्लांट जो बच जाता है वो आप किसान भाई आज ग्रीन फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 55-50 दिन में ये खेती है ये पूरी हो जाती है। पिछले कुछ समय से देश में पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न के लिए जो मक्के की खेती है वो किसानों को रास आने लगी है। आज हम आपको बताने वाले हैं इन तीनों तरह के मक्के के लिए आप कौन सी वैरायटी का इस बार चयन करें जिससे आपको एक बेहतर उत्पादन मिल पाए, गुणवत्ता अच्छी हो उसमें। तो आज हम पहुंचे हैं लुधियाना में स्थित मक्का अनुसंधान संस्थान में। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो प्लांट ब्रीडर हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही हम जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर साहब, आजकल पॉपकॉर्न वाला मक्का, स्वीट कॉर्न और जो बेबी कॉर्न है, बड़ा हम देख रहे हैं किसानों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ नई वैरायटीज़ वो बताएंगे जो अब किसान लगाएं तो उन्हें बेहतर उत्पादन मिले, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी अच्छी हो। अगर हम आज के समय में करिए, क्योंकि अब खेती जो है ना, हमारे भारतवर्ष का जो गवर्नमेंट का भी ये मिशन है कि खेती को हम जो एक तरह का प्रोफेशनलिज्म बना के इसको आमदनी बढ़ाएं। इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न अच्छा जरिए बन सकता है किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इसका, तो अगर बेबी कॉर्न की बात करें तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने IBCS 402 करके एक हाइब्रिड है जो मेल स्टाइल भी है। मेल स्टाइल का मतलब ये है कि अगर जब बेबी कॉर्न बनाते हैं तो फार्मर को क्या करना पड़ता है, डिटेसलिंग करना पड़ती है, तो तभी आपका बेबी कॉर्न अच्छा क्वालिटी का बनेगा। लेकिन ये किस्म ऐसी है जिसमें डिटेसलिंग की जरूरत नहीं है, मेल स्टाइल है, उसको फार्मेसी लगा देगा खेत में और सीधे बेबी कॉर्न हार्वेस्ट करने के लिए जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो किसान भाई जो आपकी जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो सारा जो इसमें कम हो जाएगा। तो इसका एक फ़ायदा है बेबी कॉर्न का, IBCS 402 करके। उस तरह अगर पॉपकॉर्न की बात करें तो पॉपकॉर्न में हमारा DMRH 1402 करके एक हाइब्रिड है जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने बनाई है और जो किसान भाई चाहे तो पंजाब, हरियाणा, यूपी के इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका स्वीट कॉर्न की बात करें तो स्वीट कॉर्न में IBSCH 601 और 602 करके एक हाइब्रिड्स बनाई हम लोगों ने, जो किसान भाई जो है उसको अगर चाहे तो उसको लेकर के अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा जो आज के समय में पंजाब, हरियाणा में बहुत अच्छे से चल रहा है, उस साइलेज मक्का की बात करें तो साइलेज मक्का को लेकर भी भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने एक हाइब्रिड रिलीज़ किया है जिसका IMH 229 करके है, जिसको DMRH 1410 के नाम से जानते हैं। वो अगर किसान भाई जो है साइलेज के लिए अगर कोई लगाना चाहता है तो उसको संपर्क कर सकते हैं। उसका बीज भी अवेलेबल हो जाता है हमारे यहाँ पे और वो किसान भाई उसको लगा सकते हैं। किसान भाई अगर चाहे तो बेबी कॉर्न जो आपको लगता है कि पंजाब, हरियाणा की बात करें तो हमारे पास ग्रीन फॉडर की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है। तो एक बेबी कॉर्न एक ऐसी किस्में है जो भारतीय मक्का अनुसंधान ने भी बनाई है और बाकी इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं उसको, जिसको आप बेबी कॉर्न लेने के बाद जो आपका स्ट्रॉ बच जाता है, उसको प्लांट जो बच जाता है वो आप किसान भाई आज ग्रीन फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके हमारा एक नई किस्म अभी IBCH 402 करके एक किस्म भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने बनाई है जिसको बेबी कॉर्न हाइब्रिड बोलते हैं। अगर किसान किसी को चाहिए वो किस्म, हमने अभी भी दी है, बहुत सारे किसानों को दी है और आने वाले समय किसी और को भी चाहिए तो वो लगा सकते हैं। तो बेबी कॉर्न एक ऐसी किस्म है जो आपका लगभग 50 से 55 दिन में वो फसल जो है हो जाती है और उसके ड्यूअल पर्पज़ है। ड्यूअल पर्पज़ का मतलब ये है कि आप बेबी कॉर्न को लेके उसको बेच सकते हैं और बाद में जो स्ट्रॉ जो बच जाता है उसको आप किसान भाई अपने पशुओं को या गाय, भैंस, बकरी जिसको देना चाहे वो ग्रीन फॉडर के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जानना चाहेंगे उत्पादन कितना मिलेगा इस वैरायटी का? जी, अगर हम बेबी कॉर्न का उत्पादन, दो तरह का उत्पादन होता है कि डी हस्क बेबी कॉर्न, एक हस्क बेबी कॉर्न होता है। अगर डी हस्क जो इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम मार्केट में बेचते हैं बेबी कॉर्न, अगर उसकी बात करें तो ये लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपका डी हस्क बेबी कॉर्न जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। और एक बहुत अच्छी बात है आज की डेट में, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो एक 250 ग्राम जो बेबी कॉर्न है आपका लगभग 50 से 55 रुपये का मिलता है। तो इस हिसाब से अगर देख के चलो 200 तक की इसका जो है 200, 150, 200 के रुपये प्रति किलो ये मार्केट में बिकती है बेबी कॉर्न। तो किसान भाई इसको अडॉप्ट करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। साथ में अपनी ग्रीन फॉडर की जो हमारे भारतवर्ष में आजकल बात करते हैं कि भाई 30 से 35% जो हमारा ग्रीन फॉडर है वो कमी है हमारे देश में, तो उसको भी पूरा कर सकते हैं। ड्यूअल पर्पज़ और कम समय में हो जाती है फसल आपका, लगभग 55-50 दिन में ये किस्म आपकी जो भी बेबी कॉर्न की खेती है ये पूरी हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये भी कि किसान चाहे किसी भी टाइम में इसको लगाना चाहे वो लगा सकता है, थोड़ा बहुत ठंड के समय को बचा के, बाकी टाइम किसी समय इसको लगा सकता है। अगर स्वीट कॉर्न की बात करें वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग है इस समय। ये स्वीट कॉर्न भी एक अच्छी ट्रेंड है। स्वीट कॉर्न का भी यही है जो मैंने बताया कि उसको एज ए ग्रीन फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको एज ए आपका ग्रीन को आपको मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस तरह से हमारे भारतीय अनुसंधान संस्थान ने भी एक IBCH 601 करके एक स्वीट कॉर्न की वैरायटी हाइब्रिड बनाई है और वो भी किसान भाइयों के लिए अवेलेबल है। अगर चाहे तो वो उसका भी संपर्क कर सकते हैं, हम उसका बीज उपलब्ध करवा के उसको आप लगा के अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो साथ में ग्रीन फॉडर का रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, साथ में आपका ड्यूअल इनकम आपकी हो जाएगी। वो ग्रीन को आपको मार्केट में बेच सकते हैं, जो आज के आने वाले समय में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में। उसमें उत्पादन की क्या स्थिति रहती है? उसमें अगर आपका देखोगे ग्रीन कॉफ की यील्ड देखोगे 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर उसकी ग्रीन कॉफ की यील्ड आती है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न भी एक अच्छी आज के समय में मक्का, एक अलग किस्म का मक्का है जिसको हम स्पेशलिटी कॉर्न बोलते हैं। ये भी आज के समय में बहुत मार्केट में इसकी डिमांड है। अगर आप जाओगे मॉल्स में, जाओगे सिनेमा हॉल के आसपास जाओगे तो बहुत ज़्यादा इसका बिकता है ये। तो इसी को लेके भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने अभी 4 हाइब्रिड जो है इसकी बनाई है, और उसको अगर चाहे तो जैसे उसमें से एक LPCS3 करके एक हाइब्रिड है, उसके साथ अगर DMRSP 1402 करके एक हाइब्रिड है जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के लिए वो रिकमेंडेड है। तो इसका बीज भी अगर किसान भाई अगर लेना चाहते हैं तो हमारे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, और उसको लेके किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर उत्पादन की बात की जाए तो कितना रहता है, मार्केट कैसा है? मार्केट बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में ये बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आज के समय में अगर हम आप देखेंगे हमारे भारतवर्ष में जो पॉपकॉर्न है उसकी लगभग 150,000 टन का जो पॉपकॉर्न का डिमांड हमारे भारतवर्ष में है। आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो सारा पॉपकॉर्न जो हमारा बाहर से इंपोर्ट होता था, लेकिन आज के समय में हमारे भारतवर्ष में ही पॉपकॉर्न बनाया जा रहा है, और उसका अगर देखा जाए 65% जो पॉपकॉर्न हमारा कंज्यूम होता है इंडिया में, वो सारा अब इंडिया में ही बन रहा है, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और इस चीज़ को अगर उत्पादन की बात करें तो अगर जो पॉपकॉर्न का हाइब्रिड जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने रिलीज़ कर रखी है, उनकी खरीफ में प्रति हेक्टेयर जो उपज आती है 35 क्विंटल से लेकर 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो खरीफ में उसकी यील्ड आती है। और रबी सीजन की बात करें तो दोनों सीजन के लिए सूटेबल है, चाहे खरीफ में लगाओ चाहे रबी में लगाओ। तो रबी में उसकी जो उपज आती है वो 45 से लेकर 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो उसकी पॉपकॉर्न की यील्ड आती है। तो जैसे बाकी जो मक्का है उसके लिए आपने बताया कि 20 फरवरी तक का समय है, लेकिन जो पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है या बेबी कॉर्न है, इनके लिए भी यही समय बुआई का सही है या इसमें कुछ बदलाव है? देखो, बेबी कॉर्न पॉपकॉर्न का अभी कर सकते हैं, अभी जो समय चल रहा है मक्के का इस वक्त समय में कर सकते हैं। बस ये बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये अराउंड द ईयर मैक्सिमम टाइम कल्टीवेट होता है। सिर्फ हम अगर उत्तर भारत की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आता है, वो ठंड के समय में इसको हम अवॉइड करते हैं। बाकी पूरे भारतवर्ष में जब चाहो इन तीनों किस्मों को किसान भाई कभी भी लगा के अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने देखा कि कैसे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न वाले मक्के को लगाकर आप एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। फसल तो मिलेगी मक्के की, साथ में पशुओं के लिए चारा भी आपको अपने खेतों से ही मिल जाएगा। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।